नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले कुछ दिनों में सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स का इशू बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया है। सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स देखो वो लोग होते हैं जो अपना घर छोड़ के अपने राज्य में ही किसी दूसरी जगह पर जाते हैं काम करने के लिए, या फिर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, यानी सीजन के लिए, और बाद में वो वापस लौट आते हैं अपने घर में। इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है कि वो साल के किसी पर्टिकुलर टाइम स्पैन में जाते हैं अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर, और फिर कुछ दिन या फिर महीने बिताने के बाद वापस आ जाते हैं कुछ पैसे कमाकर। लेकिन अब देखो, लॉकडाउन की वजह से जो सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपना घर जाना चाहते थे। बहुत सारे सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स ने पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी, क्योंकि रेल सर्विसेज, बस सर्विसेज ये सब बंद हो गई थी। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उन वर्कर्स को रोक दिया हाईवेज के नज़दीक कैंप्स इस्टेब्लिश करके। और सरकार का ये जो कदम था वो भी एक हिसाब से देखे तो सही था, क्योंकि अगर एक भी माइग्रेंट वर्कर में इन्फेक्शन होता तो उसके थ्रू वो इन्फेक्शन पूरे गांव में फैल जाता, उसके बाद दूर दराज के इलाकों में फैल जाता और इस महामारी को कंटेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसी वजह से सरकार ने माइग्रेंट वर्कर्स के फ्लो को रोका, हाईवेज के नज़दीक कैंप्स इस्टेब्लिश किए ताकि उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करके रखा जा सके और बाद में कोई जाना चाहता है तो उसे पहुंचाया जाए। देखो, पहले क्या होता था, माइग्रेंट वर्कर्स का इस प्रकार से एक्सोडस देखने को मिलता था जब कोई डिजास्टर आती थी, जैसे अकाल पड़ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर कोई रीजनल कन्फ्लिक्ट होता था, तब माइग्रेंट्स एकदम से भारी संख्या में उस जगह को छोड़ के अपने घर बार की तरफ जाना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ सालों में माइग्रेंट वर्कर्स एकदम से घर जाने लगते हैं दूसरे रीजन्स की वजह से। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ तब भी माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत ज़्यादा फ्लो देखने को मिला अपने घरों की तरफ, क्योंकि काम बंद हो गया था। इसके बाद है वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट्स। जैसे देखो, आपको याद होगा, शायद पिछले साल की घटना है, गुजरात में एकदम से कैंपेन चलने लगा था माइग्रेंट वर्कर्स के अगेंस्ट कि वो जॉब छीन रहे हैं, वो अपने अपने राज्यों में चले जाएं। तो इसके बाद मास एक्सोडस देखने को मिला था, माइग्रेंट वर्कर्स बसों में अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। तो ये भी एक रीज़न है। अब कोविड-19 की महामारी की वजह से भी मास एक्सोडस देखने को मिल रहा है माइग्रेंट वर्कर्स का। कुछ लोग तो देखो वैसे बोल भी देते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स समझते क्यों नहीं हैं, उनको यहाँ पर रुकना चाहिए, सरकार खाना देने के लिए तैयार है, जगह देने के लिए तैयार है, तो फिर वो क्यों घर जाना चाहते हैं। बट देखो, हम सबको कंपैशनेट और कंसिडरेट होना चाहिए। माइग्रेंट वर्कर्स की साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए। वो अपना घर बार छोड़कर आते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के आते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, पैसा कमाने के लिए। काम बिल्कुल बंद हो गया है, तो उन्हें लगता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, इस डिफ़िकल्ट समय का सामना किया जाए फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके। उनको उनकी फैमिली की भी चिंता होती है, और ये जनरल टेंडेंसी है। जब भी किसी पर्सन को मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो उसको लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। घर की तरफ भागने की जो होड़ होती है ना, वो सब में देखने को मिलती है, आप में भी देखने को मिलेगी। वो बात देखो अलग है, आप चीज़ों के बारे में अवेयर हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जोखिम में नहीं डालोगे, इसलिए आप रैशनल डिसीजन लोगे, आप रुक जाओगे। बट बात वही कि माइग्रेंट वर्कर्स इतने ज़्यादा अवेयर, इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है ना। दूसरा देखो, ये बात कहना आसान है कि सरकार जगह दे रही है, सरकार खाना दे रही है, बट ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद ये पता लगता है कि डेली एक ही तरह का खाना मिलना, वो भी ज़्यादा अच्छा ना होना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स को लगता है कि इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी तय करके शायद घर पहुंचना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आर्टिकल में 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित। एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, इस बार माइग्रेंट वर्कर्स का इश्यू फिर से सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि घर लौटने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
बिहार की टोटल पॉपुलेशन है 123 मिलियन और 123 मिलियन में से 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं और 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स में 3 मिलियन ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए और सीज़न ख़त्म होने के बाद वापस लौट आते हैं। वैसे तो देखो फरवरी और मार्च का जो सीज़न है ये लीन सीज़न है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं इस सीज़न में दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, लेकिन फिर भी 1.4 मिलियन यानी 14 लाख ऐसे अभी बिहार के वर्कर्स हैं जो आए हुए हैं दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए और 14 लाख में से ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख नहीं ऑलमोस्ट 3 लाख ये सीजनल माइग्रेंट्स वर्कर्स फिलहाल दिल्ली में हैं। अगर इनमें से आधे भी घर जाने की कोशिश करने लगे तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती क्रिएट हो जाएगी। और ये तो देखो हमने बात की सिर्फ उन माइग्रेंट वर्कर्स की जो बिहार से आए हैं नेशनल कैपिटल रीजन में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे राज्य हैं जिनसे आए हुए सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स फिलहाल नेशनल कैपिटल रीजन में मौजूद हैं। अगर उन्होंने घर जाने की कोशिश की तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हालात किस प्रकार के होंगे। दूसरा पॉइंट, इंडिया की इकोनॉमी में इन माइग्रेंट वर्कर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ग्रोथ सेंटर्स, बहुत सारे सेक्टर्स इन्हीं की बदौलत चलते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर। माइग्रेंट वर्कर्स के बिना ये जो सेक्टर्स हैं ये तो जैसे रुक से जाते हैं। और अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा देखो ये होगा, लॉकडाउन जब हटाया जाता है तो इन सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से स्टार्ट करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स की कमी होगी। इसके साथ साथ देखो अगर माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने होम स्टेट में चले जाते हैं, जैसे बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स वापस पहुंच गए बिहार में, तो इससे बिहार को भी नुकसान होगा। एक तो देखो उनकी फैमिलीज़ के लिए लाइवलीहुड का प्रोविज़न करना ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी होगी क्योंकि अब वो वापस आ चुके हैं। दूसरा, रेमिटेंस भी तो काफ़ी मिलती थी ना। एक माइग्रेंट वर्कर दिल्ली में आता है, दूसरे स्टेट में जाता है काम करने के लिए, वापस अपने होम स्टेट में पैसा भेजता है और उस माइग्रेंट वर्कर की फैमिली वो पैसा खर्च कर देती है चीज़ों को परचेज करने के लिए। इससे माइग्रेंट वर्कर्स के होम स्टेट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स अभी फ़िलहाल अपने होम स्टेट में हैं, ना ही रेमिटेंस मिल रही है होम स्टेट को, फॉर एग्जांपल बिहार को इस केस में, बल्कि लाइवलीहुड का प्रोविज़न करने की जिम्मेदारी भी होगी। चौथा पॉइंट, ये वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखो माइग्रेंट वर्कर्स की मिडिल क्लास जैसी लग्जरी नहीं होती कि वो अपने घर से काम कर सकें। माइग्रेंट वर्कर अपने घर को छोड़ के आया ही दूसरी जगह पर इसलिए है कि उसे डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम मिलता रहे, वो कम से कम इतने पैसे जमा कर ले कि वापस जब अपने घर में लौटे तो उसका काम चल सके। लेकिन बहुत दिनों तक डेस्टिनेशन पर यानी दूसरे स्टेट में आकर माइग्रेंट वर्कर खाली नहीं बैठ सकता है। और बात देखो सिर्फ खाली बैठने की नहीं है, हमारे देश में आपने देखा होगा इस प्रकार की चीज़ें बहुत होती हैं। माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं वहीं पर वो रहना भी स्टार्ट कर देते हैं। काम रुक गया मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं उनके ओनर्स ने बोल दिया माइग्रेंट वर्कर्स को कि आप अभी यहाँ से चले जाइए। काम नहीं मिल रहा मतलब जगह मिलनी भी बंद हो गई। इसके बाद पांचवा पॉइंट, इवन देखो माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रहने की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं। स्लम जैसी कंडीशंस होती हैं, लैक ऑफ सैनिटेशन, साफ़ सफाई का प्रोविज़न नहीं होता, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे देखो इंश्योरेंस वगैरह की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो भी नहीं होती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। सरकार ने देखो अपनी तरफ से वल्नरेबल सेक्शंस को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, बट इसका फ़ायदा माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो पीडीएस से एडिशनल राशन तो तब मिलेगा ना जब उनके पास राशन कार्ड होगा। बिहार से माइग्रेंट वर्कर अब दिल्ली आया हुआ है, दिल्ली का राशन कार्ड उसके पास नहीं है तो एडिशनल पीडीएस नहीं मिलेगा। मनरेगा के वेजेस सरकार ने इंक्रीज कर दिए। मनरेगा में काम तो तभी कर सकेगा ना माइग्रेंट वर्कर्स जब अपने घर लौटेगा, घर तो अभी लौटा ही नहीं है। इसके साथ साथ ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स के पास देखो कोई ज़मीन नहीं होती, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम जो है उसका फ़ायदा भी माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं हो पाता क्योंकि वो लैंडलेस हैं। सबसे लास्ट में बिल्डर एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड है।
इस बोर्ड में भी माइग्रेंट वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। बोर्ड के थ्रू भी अगर कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन हम लास्ट में आर्टिकल में इतना ज़रूर कहा जाता है, जब भी देखो इस प्रकार के कोई क्राइसिस आते हैं, सरकार के पास एक मौका होता है स्ट्रक्चरल चेंज लाने का। तो अभी सरकार को सही स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। ना सिर्फ इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की जाए माइग्रेंट वर्कर्स को, बल्कि लॉन्ग टर्म में अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आती है उसके लिए पहले ही सरकार तैयारी करे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर अभी डेवलप करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।